नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पुआया में दो बाइकों की आमने सामने की हुई टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर तेलहर में हुआ धरना प्रदर्शन। किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में इकट्ठे हुए किसान, धान खरीद में धांधली का लगाया गया आरोप। शाहजहांपुर की महिला की किताबों से नायाब दोस्ती। महिला के पास 100 साल पुरानी किताबों का बड़ा संग्रह मौजूद। महिला बोली, विरासत में मिली किताबों को सहेजे हुए हैं वो। भटपुरा और सुलपुर में भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक हुई संपन्न। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर की गई चर्चा। पात्र ग्रामीणों को सूचीबद्ध किया गया। और मतदाता जागरूकता को लेकर विद्यालय और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक संपन्न हुई। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके छात्र छात्राओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करने का किया गया आह्वान। तो ये थी दिन भर की हेडलाइन और इसके बाद में अब दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर के कांट क्षेत्र के रहने वाले किसान कौशल मिश्रा आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हैं। कौशल मिश्रा गन्ने की उन्नत किस्मों को अपने खेतों में उगाकर बाद में उससे नर्सरी भी तैयार करते हैं और तैयार हुई नर्सरी को कई प्रदेशों में सप्लाई करते हैं। हाल ही में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मांग पर राजभवन में भी गन्ने की उन्नत किस्मों की बुआई की गई। आपको बता दें कि किसान कौशल मिश्रा किसानों को गन्ने की फसल उगाने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। किसान यूनियन टिकैत गुट ने आज तिलहर मंडी में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। किसान यूनियन का कहना है कि तिलहर मंडी में कागजों में धान की फर्जी खरीद हो रही है और किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा किसान यूनियन ने तिलहर रेलवे फाटक के लिए रास्ता बनवाए जाने की भी मांग की है। मांगे पूरी न होने पर किसानों ने 7 तारीख को रेल रोकने की भी धमकी दी है। ई रिक्शा चालक ने युवक के खोए हुए डॉक्यूमेंट को युवक को वापस किया है। दरअसल 28 नवंबर को पुआया के पुरैना गांव के रहने वाले अनुराग रेलवे फाटक से बरेली मोड़ के लिए ई रिक्शा पर बैठे थे। इस दौरान उसका बैग ई रिक्शा पर छूट गया, जिसमें उसके शैक्षिक दस्तावेज और जरूरी सामान भी रखा हुआ था। बाद में रिक्शा चालक ने युवक को काफी तलाशा और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका पता चला तो दस्तावेज पुरैना गांव के रहने वाले अनुराग को सौंप दिए गए। अनुराग ने डॉक्यूमेंट मिलने पर ई रिक्शा चालक को धन्यवाद बोला है। शाहजहांपुर की रहने वाली महिला रचना मोहन की किताबों से खासी दोस्ती है। रचना मोहन के पास करीब 100 साल पुरानी 1500 किताबें मौजूद हैं। रचना मोहन का कहना है कि किताबों का ये संग्रह उनको विरासत में मिला है। उनके ससुर साहित्य से प्रेम करते थे और उनके यहाँ किसी जमाने में देश के जाने माने साहित्यकारों की महफिल भी सजा करती थी। रचना मोहन का कहना है कि उनको भी किताबों से बेहद लगाव है, जिसके चलते वो विरासत में मिले इस संग्रह को आज भी सहेजे हुए हैं। पुआया थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर लगने से 2 लोग गिरकर घायल हो गए हैं। घटना पुआया थाना क्षेत्र के बंडा रोड की है। यहाँ पीलीभीत के पूर्वा गांव के रहने वाले मनीष अपने ससुराल गंगसरा में आए थे। इसी दौरान वो अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर पुआया जा रहे थे, तभी उनकी बाइक में किसी अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस दौरान दोनों गिरकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। निगोही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कस्बा निगोही के मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर के रहने वाले 20 वर्षीय आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पॉक्सो एक्ट के मामले में उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मतदाता जागरूकता के लिए आज विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ एक बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर बताया कि उनके विद्यालयों में जो छात्र छात्राएं 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको वोट बनवाने के लिए जागरूक करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्य को 25 दिसंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदाताओं की सहभागिता बहुत जरूरी है, जिससे एक मजबूत लोकतंत्र बनकर तैयार होगा। सभी लोग अपना वोट जरूर करें।
विकासखंड क्षेत्र सिंधौली की ग्राम पंचायत भटपुरा और रसूलपुर में आज भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान गांव के विकास के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चा की गई। तो वहीं योजनाओं के लिए पात्र और अपात्र ग्रामीणों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता को बताई। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार, सहायक पंचायत अनुज मिश्रा और रोजगार सेवक लड्डन अली भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी गांव के निर्धन बुजुर्गों को गर्म कंबल वितरित किए।